अस्सलाम वालेकुम। आज 1335 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। और मार्केट की समरी स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज है क्या वीडियो के अंदर। साजगार में बाइंग हुई है नहीं हुई है, आज हम चेक करेंगे कि कल वाले स्टॉक्स में बाइंग हुई है आज नहीं हुई है। और 7 स्टॉक्स नए आए हैं जिनमें मंडे में हो सकता है कि मंडे को उनमें बाइंग शायद ट्रिगर हो जाए। तो सबसे पहले तो 1549 पॉइंट मैक्सिमम माइनस हुई मार्केट, 251 पॉइंट माइनस हुई थी मिनिमम। और इसके अलावा वॉल्यूम अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ड्रॉप हो गए। कल 391 मिलियन का काम हुआ, आज 250 का हुआ, तकरीबन 40% जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया। और इसी तरह वैल्यू भी डिक्रीज़ हुई है। और कितने बिलियन का काम हुआ? 23 बिलियन का काम हुआ है। कल तकरीबन 28 बिलियन का काम हुआ था, आज 23 बिलियन का काम हुआ है। अच्छा जी, जो कंपनीज को जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं जी। ग्लेक्सो, पार्क इलेक्ट्रॉन, सिस्टम, हेलियन, बैंक ऑफ पंजाब, PSX, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स में रही हैं। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने UBL, फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, एंग्रो एच, मारी, PPL। ठीक है। और एंग्रो एच बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बेतहाशा लोगों ने एंग्रो एच में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इनको एंग्रो एच को हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वीक लग रहा है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटल हम देखेंगे कि कैसा लग रहा है। वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम देख लेते हैं। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को हम चार्ट पे देखते हैं कि आज इसने किया क्या। KSE 100 इंडेक्स ने आज गैप ओपनिंग हुई थी जी आज तकरीबन 280, कल क्लोज हुआ था 1,16,189 और 1,15,600, तकरीबन 400-500 पॉइंट माइनस मार्केट ओपन हुई थी। उसके बाद मुसलसल सारा दिन मार्केट गिरती रही और पैनिक नज़र आया मुझे थोड़ा सा। कल से लेके आज तक मार्केट में पैनिक ही नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम कैटेगरीज़ की तरफ जाते हैं जी। कैटेगरीज़ में हम देख सकते हैं आपके ग्लेक्सो में आज अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल अगर आप नए इस चैनल पे हैं तो आपको मैं बताता जाऊं कि अलर्ट कैंडल का मतलब ये है कि आज ग्लेक्सो जहां पर क्लोज हुआ है और आज जो उसका हाई लगा है, हाई के ऊपर आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज के हाई के ऊपर, आज के हाई क्रॉस करें तो आप उसको बाय करेंगे। 4% से लेके 6% तक आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर। और जो स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है उसी में आप काम करेंगे। इन सारे ये 101 स्टॉक्स की मैं एनालिसिस करता हूँ, तो जो स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में है उसी, अगर उसके अंदर कोई बाइंग ट्रिगर हुई है तो वो आप बाय करेंगे। एच कार अच्छा चला है, अलर्ट कैंडल बनी है। PSX के अंदर अलर्ट कैंडल बनी है। TGL अच्छा जा रहा है। अगर आप तारीख गिलास में काम करना चाहते हैं तो आपको वीकली चार्ट पे जाकर उसको दोबारा पकड़ना पड़ेगा। अच्छी इसके अंदर ट्रेड हो रही है, हम तो इसमें ट्रेड नहीं कर रहे फिलहाल। AGP के अंदर अलर्ट कैंडल बनी है। और अलर्ट कैंडल पायनियर सीमेंट में अलर्ट कैंडल बनी है, ठीक हो गया। और साजगार में अलर्ट कैंडल बनी है। साजगार में कल हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी, आज हुई है, हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। CPHL में अलर्ट कैंडल बनी है। और इसके अलावा जो मैपल लीफ सीमेंट और लकी सीमेंट ये हमारे चल रहे हैं आवरली चार्ट के ऊपर, ठीक हो गया जी। और ये थी जी आज की मार्केट की थोड़ी सी समरी। और इसके अलावा ट्रेड तो हमारी हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई हम चेक करते हैं। सबसे पहले कल का जो आइटम्स थे ना, हम सारे चेक करते हैं कि कौन कौन से बाइंग हमारी ट्रिगर नहीं हुई। पायनियर सीमेंट को हम सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट के ऊपर। पायनियर सीमेंट देखें जी। पायनियर सीमेंट में हमारी कल कैंडल, ये इसको अलर्ट कैंडल बोलते हैं जी। आज इसका हाई था 223 रुपये 50 पैसे। ये क्रॉस करता तो हम इसको बाइंग करते, लेकिन आज इसका हाई लगा 218 रुपये 90 पैसे, तो हमारी इसके अंदर बाइंग नहीं हुई। अब होगा क्या
अब ये जो अलर्ट कैंडल है ना, जो कल इसकी बनी थी 223 रुपये 50 पैसे क्रॉस होगा तभी आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। अभी अदरवाइज आज वाली जो अलर्ट कैंडल है, ये अलर्ट कैंडल नहीं, कल वाली अलर्ट कैंडल इसकी जिंदा रहेगी जब तक ये RSI इसका 55 से नीचे नहीं चला जाता। ठीक है, तो मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। लकी सीमेंट के हवाले से मैंने बात की है, रज़ा साहब हैं उन्होंने डिस्कस किया था इस पॉइंट को, तो वो मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन आंसर वाले में मुझे लगता ये है कि परसों आपको वो वीडियो मिलेगी, इतवार की सुबह। अच्छा जी, पाइनियर सीमेंट को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास है PIBTL को भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की ट्रेनिंग भी हो जाए साथ साथ। ठीक है, लोग कहते हैं ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, तो डेली बेसिस पे मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। PIBTL कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, इसकी 10 रुपये 88 पैसे से ऊपर हमने इसको बाय करना था। आज इसका हाई लगा 10 रुपये 77 पैसे, हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, तो PIBTL में भी आप बच गए हैं। इसके बाद फिर साजगार है, साजगार के अंदर भी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर होती तो हमारे जनरल में आ जाती। तो साजगार भी हमारा 1177 क्रॉस होता तो हम उसको बाय करते। आज इसका हाई लगा है 1160, तो आज भी हमारी इसकी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन इसकी अलर्ट कैंडल जिंदा है। अलर्ट कैंडल साजगार की जिंदा है, 1177 क्रॉस होगा तभी हम बाय करेंगे, इसके अलावा हम बाय इसमें नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे फौजी सीमेंट में कल अलर्ट कैंडल बनी थी, इसको देख लेते हैं। फौजी सीमेंट का भी यही हिसाब है जी, फौजी सीमेंट भी 49 क्रॉस करेगा तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज फिलहाल बाय नहीं करेंगे। इसकी अलर्ट कैंडल भी जिंदा रखेंगे आप। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास GHGL। कल मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गई, कल अलर्ट कैंडल तो बनी नहीं थी GHGL की, आज भी नहीं बनी, लेकिन 3-4 दिनों से परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। 4 दिनों से परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा TKT में नहीं आया, तो हम जब TKT में आता है तभी हम बाय करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये GHGL मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लेना चाहते हैं कोई इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो वो इसके वो देखे, पहले फंडामेंटल्स देखे, इसके बुक्स देखे, अकाउंट्स देखे, उसके बाद ही फिर आप इसके अंदर फैसला करें कि आपने बाय करना या नहीं करना। इसके बाद है जी PIAHCLA, ये होल्डिंग कंपनी है जी, और ये बाइंग ट्रिगर हुई थी लेकिन बाइंग नहीं हुई इसमें। PIA के अंदर भी हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। इसके बाद था जी मैपल लीफ सीमेंट आवरली चार्ट के ऊपर, अब वो भी हम देख लेते हैं। मैपल लीफ सीमेंट आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो इसकी भी हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि इसकी बाइंग हमारी होनी है 64 रुपये 75 पैसे के बाद हमारी कहीं बाइंग इसके अंदर ट्रिगर होगी। और हम क्योंकि इसका RSI 55 हाँ तोड़ चुका है, तो अब ये RSI जो मैपल लीफ सीमेंट है वो TKT के अंडर अब आप करेंगे काम। 60 की RSI क्रॉस होगी तभी हम इसके अंदर बाय करेंगे, अदरवाइज मैपल लीफ सीमेंट को नहीं बाय करेंगे। अच्छा जी, मैपल लीफ सीमेंट हो गया। इसके बाद GL गाल हो गया। गाल को अगर हम देखें तो गाल भी हमारे आवरली चार्ट में काबू में नहीं आ रहा, नीचे है, काफ़ी प्रेशर में है। डेली चार्ट में तेज़ी में है, आवरली चार्ट में भी नहीं है। तो आवरली चार्ट में जब TKT के अंदर आएगा, अलर्ट कैंडल बनेगी, तभी आप इसके अंदर बाय करेंगे। और इसके बाद है हमारा लकी सीमेंट भी आवरली चार्ट पे हम बाय करेंगे इसको। आवरली चार्ट पे लकी भी हम आवरली चार्ट पे ही बाय करेंगे। और लकी सीमेंट आवरली चार्ट पे आप समझ लें कि इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई है। और अगर मंडे को अगर मंडे को 1614 ये क्रॉस करे तब आप इसके अंदर बाय करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद लकी की हमारी बाइंग ट्रिगर हो जाए बहुत दिनों के बाद। अच्छा जी, लकी भी डिस्कस हो गया। इसके बाद मारी रह गया जी। मारी को भी हम आवरली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर तेज़ी में है अभी ये। तो मारी अभी डाउन है, इसकी अभी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। ये जब 60 क्रॉस करेगा RSI तभी हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय अभी नहीं कर रहे। अच्छा जी, फिर है जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक को भी हम आवरली चार्ट के ऊपर हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो मीज़ान बैंक भी अभी मंदी में है, अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है मंडे को हम देखेंगे। अगर ये इसकी TKT के अंडर आया तो हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम बाय नहीं करेंगे। TKT अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 4 एपिसोड्स हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, वो जाके आप देखेंगे
और अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी आपको इन वीडियोस का मज़ा आएगा, अदरवाइज़ इन वीडियोस का मज़ा आपको नहीं आएगा। ट्रेडिंग का मज़ा भी नहीं आएगा, इस वीडियो का मज़ा भी नहीं आएगा, और ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। ये मैं आपको, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और आप टीकेटी को फॉलो नहीं कर रहे, यकीन करें आपको मज़ा नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। परेशानी तो आपको बहुत आएगी आपके सामने, परेशानी को आप इंजॉय करेंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा स्टॉक्स, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रेड हमारी मंडे को पहला दिन था जी, 4000 पॉइंट तकरीबन माइनस हुए थे, 8500 पॉइंट माइनस तक गई थी, 4000 पॉइंट माइनस हुए थे, 2500 पॉइंट जब माइनस हुई पहले ही, तो हमारे 16 स्टॉक्स थे मेरे पास, 15 स्टॉक्स सेल हो गए थे। उसके बाद मंगल गुजर गया, बुध गुजर गया, जुमेरात गुजर गई, जुमा गुजर गया, किसी स्टॉक में बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई। टीकेटी को मैं फॉलो कर रहा हूं, टीकेटी को फॉलो कर रहा हूं, आवरली चार्ट पे भी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, डेली चार्ट पे भी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। कल मेरे पास कितने थे, कल 5 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है, आज उनमें बाइंग नहीं हुई। आज कितने स्टॉक्स हैं, 7 स्टॉक्स हैं। अब 7 स्टॉक्स में अगर तो जो अच्छा स्टॉक होगा, हो सकता है मंडे को उसमें बाइंग हो जाए ट्रिगर, अदरवाइज थोड़ी बहुत जो बाइंग का प्रेशर आता है उसमें हमारी बाइंग ट्रिगर ही नहीं होती, हम बच जाते हैं। 5 दिन हो गए आज हम बच गए। तो अगर आप इसको बड़ी तेज़ी, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, मेरी टीकेटी वाली स्ट्रेटजी को डेली बेसिस के ऊपर जो मेरी ये वीडियोस होती है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप इसको फॉलो, सिर्फ वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पा रहे, ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, फॉलो कर लेंगे आप। स्टार्ट करें, थोड़े सरमाए से कर लें, स्टार्ट करें, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा काम करने में। और परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, पैसे आपने डाले हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी लेकर आए हैं आप, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पैसे बनाए होंगे, ये मेरा बिलीव है। पैसे बनाना आसान नहीं है, और जब आप पैसे लेकर आए हैं तो उसकी सेफ्टी सबसे पहले, मैं समझता हूँ कि उसकी सेफ्टी सबसे पहले। अगर आप सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे, सिक्योर फील नहीं कर रहे अपने आप को, निकल जाए यहाँ से। और अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिलती है, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ, तभी आप यहाँ पे रुकें। अदरवाइज़ अगर आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, डरते हैं हर वक्त, आपको रात को नींद नहीं आती, आप 10 वीडियोस भी देख लेते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाकर, सबकी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चैन नहीं आ रहा, क्विट कर दें स्टॉक मार्केट से। आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। कल मेरी एक वीडियो आएगी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, मैंने थोड़ी सी बात की है, वो कल मैं उसको रिलीज़ करूँगा। और इसके अलावा सवालों के कुछ जवाब मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको इतवार की सुबह आपको वीडियो मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, वीकेंड है, अपने आप को फ्रेश करें, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फजूल वीडियोस ना देखें, फजूल चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर कोई स्ट्रेटजी के हवाले से आप बात करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को, अगर अभी तक आपने कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं की, स्ट्रेटजी के ऊपर बात करें। मेरी 2 स्ट्रेटजीज़ मैंने रिवील कर दी, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। दोनों स्ट्रेटजीज़ को देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आती कुछ और सोच लें, कुछ और समझ लें, लेकिन किसी ना कोई स्ट्रेटजी बनाएं। आप अपने आप को वो करें, पहले ये डिसाइड करें कि आप किस किस्म के आप इन्वेस्टर हैं, कैटेगराइज करें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको डिसाइड करें। फिर उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है, तभी अगला वीक आप स्टार्ट करें। अगर ये चीज़ें 2-3 चीज़ें नहीं कर पाते तो अगला वीक आपका ट्रेडिंग का स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर आप ये वाले काम नहीं करते। अपना बहुत ख्याल रखें भाई। और बातें तो मेरे बहुत दिल करता रहूँ आपसे, कि लोगों को समझाता रहूँ। और लोगों ने भी, काफ़ी सारे लोगों ने, बहुत कम लोग समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बातें सुनते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच।